हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील अपने चैनल स्पर्श एकेडमी के लिए आज एक बार फिर एक नए टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए आया हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एक प्रीपोजिशन की सीरीज जो 29 तारीख से शुरू होगी और रोज़ाना 9 बजे के समय आपको वीडियो मिलेगा। उसी क्रम में मैं आज ये सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। इस सेकंड वीडियो को अगर आपको बेहतर ढंग से समझना है तो आपको मेरे जो प्रीपोजिशन के सीरीज़ के सारे वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस को एक के बाद एक देखना होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन सभी वीडियोस को देखने के बाद जो आपको प्रीपोजिशन को समझना और प्रीपोजिशन को कहां पे कैसे यूज़ करना है उस समस्याएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि प्रीपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो आज के इस दिन मीन्स आज की जो आपकी क्लासेस है, आज का जो ये वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल के 3 से 4 प्रीपोजिशन मीन्स 3 से जो 4 वर्ड हैं उन्हीं तक हम सीमित रखेंगे। बाकी वर्ड के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़्यादातर जो टॉपिक है वो रिलेटेड है इन, एट, ऑन के प्रयोग पर। और समय देखा जाएगा, अगर समय रहेगा तो इनटू के प्रयोग को भी हम आज आपको बताएंगे। लेकिन जैसा कि आप जब भी किसी एग्ज़ाम में जाते हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लें तो सबसे पहली जो आपकी समस्या देखने को मिलती है वो इन, एट, ऑन के प्रयोग को लेकर ही सबसे ज़्यादा समस्या होती है। क्योंकि इन, एट, ऑन जो है यह अलग अलग परिस्थितियों में इनका प्रयोग किया जाता है। अगर इसको और हम डिस्क्राइब करें तो हम पाते हैं कि इन, एट और ऑन ये तीनों जो हैं कुछ जगहों पर समय के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, जबकि कुछ जगहों पर हम इनका प्रयोग प्लेस के लिए भी करते हैं। लेकिन अगर समय के लिए इनका प्रयोग करना है तो वहाँ पे हमें किस परिस्थिति में ऐड को रखना है, किस परिस्थिति में इन को रखना है, किस परिस्थिति में ऑन को रखना है, उसको भी समझना जरूरी है। अगर हम प्लेस के लिए प्रयोग करते हैं तो किस परिस्थिति में हमें ऐड को रखना है, किस परिस्थिति में हमें ऑन को रखना है और किस परिस्थिति में हमें इन को रखना है, इस पॉइंट को भी हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए ये जो तीनों आपको प्रीपोजिशन है वो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कब कहाँ पे किसका प्रयोग हमें करना है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इन टॉपिक पर और फिर आगे इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो सीरीज अभी चलेगी अभी उस सिंपल प्रीपोजिशन पे हम बात करेंगे। सिंपल के बाद कंपाउंड पे आते हैं, फिर कंपाउंड के बाद फ्रेजल और पार्टिसिपल की बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंपल प्रीपोजिशन को लेकर। तो एट या इन या ऑन की हम बात कर लें तो पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि जो एट और इन जो होता है और ऑन जो होता है, मैंने अभी आपको बताया कि दोनों सेगमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। टाइमिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं प्लस हम उसको प्लेस के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। पहली चीज़ तो सिंपल प्रीपोजिशन है यूज ऑफ इन, एट और ऑन। पहली चीज़ तो आप जानिए कि इस इन, यूज, इन, एट और ऑन का प्रयोग हम टाइमिंग के लिए भी करते हैं प्लस इनका प्रयोग हम प्लेस के लिए भी करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं वो बात करते हैं हम टाइमिंग को लेके कि कब कहाँ किस कंडीशन में हम टाइमिंग को ले में इनका प्रयोग करते हैं। देखिए, जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक में या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये चीज़ें मिले तो थोड़ा सा आप ध्यान से सोचिएगा, तब उसके बाद सेंटेंस को फिल करने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट दिए, आप देख सकते हैं। पहले पॉइंट पे हमने दिया है कि एट का प्रयोग मीन्स हमें एट का प्रयोग कब करना है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझिए कि एट का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई प्रेसिस टाइमिंग होगी। प्रेसिस टाइमिंग कहने का मतलब होगा कि जो ठीक मीन्स एकदम सही या एकदम एग्जैक्ट टाइम, मतलब एकदम पॉइंट ऑफ द टाइम की अगर बात होगी तो हम उसके जगह एट का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ कि एट का प्रयोग हमें कब करना है? जब हम पॉइंट ऑफ द टाइम की बात करेंगे तब हमें एट का प्रयोग
करना है। जबकि इसके ठीक अलग अगर हम इन की बात कर लें तो इनका प्रयोग हमें करना है मंथ के लिए करना है, ईयर के लिए करना है, सेंचुरीज के लिए करना है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए करना है, या कोई ड्यूरेशन का पीरियड भी अगर हमें दिखाना है तो भी हम उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम एट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लें ऑन की, तो ऑन का जो प्रयोग होता है वो डे या डेट्स को बताने के लिए होता है। मतलब किसी दिन या किसी पर्टिकुलर डेट की बात अगर करनी हो तो हम बेसिकली किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आइए ऐड के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर चीज़ों को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा और कॉपी पे इसको नोट भी करते रहिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि एंड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर प्रेसिस टाइमिंग, मीन्स एग्जैक्ट टाइमिंग, पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए आपको एट का प्रयोग करना है। जैसे आप देख सकते हैं एट 5 o'clock, मतलब ठीक 5 बजे। तो आपको पता है 5 o'clock जो है वो एक पॉइंट ऑफ द टाइम है, इसके लिए आप इनका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ लिख देते इन 5 o'clock, गलत होता। ऑन 5 o'clock सही नहीं माना जाता। इसलिए चूंकि यहाँ पे प्रेसिस टाइमिंग है, एग्जैक्ट टाइमिंग की बात है, तो आप यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, एट का। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए एट 4 PM। अगर आपको कहना हो एट 4 PM, एट 5 PM, एट 2 PM, एट 1 PM, तो 4 PM, 2 PM, 1 PM AM जो टाइमिंग होती है वो भी आपकी प्रेसिस टाइमिंग के अंतर्गत आती है, इसलिए आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार आगे चले तो एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट, ये जो पॉइंट हैं ये कहीं ना कहीं एग्जैक्ट पॉइंट अगर दिखाते हैं तो आप इनके साथ क्या यूज करेंगे, आप एट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार एट बेड टाइम, ये भी आपकी एग्जैक्ट टाइमिंग है। फिर एट डिनर टाइम, ये आपके डिनर की टाइमिंग को शो करता है, ये भी आपका प्रेसिस टाइम है। एट मिडनाइट, एट सनसेट। क्लियर हुआ आपका कि आप देख सकते हैं कि जितने भी ऐड के लिए मैंने टाइमिंग के लिए ऐड का प्रयोग किया है, आप इन सब में अगर ध्यान से देखें तो मैंने पॉइंट ऑफ द टाइम मींस एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए ऐड का प्रयोग करना है। ठीक उसी प्रकार अगर सेंटेंस में कभी भी आपको फिल इन द ब्लैंक या यूं कह ले तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर आपको ऐसी चीजें नजर आती हैं जहां पे पॉइंट ऑफ द टाइम एग्जैक्ट टाइमिंग की बात होगी, तो आप इन और ऑन से ज्यादा बेहतर है कि आप किसका प्रयोग करेंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक और आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक बता लें, वैसे 100% तो नहीं लेकिन ज्यादातर जो है ऐड के बाद जो टाइम आती है ज्यादातर टाइमिंग में द का प्रयोग नहीं होता है, एक आध दो पॉइंट छोड़ के, 100% नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ऐड के बाद टाइम और के बीच में आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इन के बाद टाइम के बीच में मान के चलिए कि आपको द लगाना पड़ेगा। एक पहचान आपकी ये भी है कि अगर फिल इन द ब्लैंक में कुछ आया हुआ है आपको इन एट में से भरना, तो आप उसके बाद वाली टाइमिंग देख लीजिएगा कि टाइमिंग क्या, अगर उसके साथ द लग के कोई टाइमिंग है तो आप देखिएगा उसको इन भरिएगा, और शायद अगर द ना है तो प्रीफर आप ऐड को करिएगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर वैसे भी हो जाना है कि कब हमें इनका प्रयोग और कब ऐड का प्रयोग करना है। इन चीज़ों को आपने समझा कि ऐड का प्रयोग हम प्रेसिस टाइमिंग मीन्स एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए करेंगे, एट 5 o'clock, एट 4 PM, एट नून, एट बेड टाइम, एट डिनर टाइम, एट मिडनाइट, एट नाइट, एट सनसेट, एट सनराइज, तमाम एग्जाम्पल हैं तो जहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए आप ऐड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। आइए अब बढ़ते हैं इन की तरफ। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपका इन है उसका प्रयोग हम मंथ के लिए या फिर उसका प्रयोग हम ईयर के लिए या सेंचुरीज के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए, और मैंने अभी आपको एक नया बताया कि इसका प्रयोग आप ड्यूरेशन के लिए मीन्स कोई पीरियड भी दिखाना है तो आप इस इनका प्रयोग करेंगे, ऐड का प्रयोग उसके लिए नहीं करेंगे। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे इन जून। अब आप जानते हैं जून कोई एक पर्टिकुलर समय नहीं, पूरा 30 दिन का एक महीना है, तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे, ऐड जून नहीं होगा, उसके लिए इन जून का प्रयोग करेंगे। इन समर, समर आपको पता है एक लंबा पीरियड होता है इसलिए इसके लिए इन लेंगे। यहाँ इन द समर भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। इन 2010, 2010 आपको पता है पॉइंट नहीं है, ये अपना एक ड्यूरेशन है। इन द नेक्स्ट सेंचुरी, अगली शताब्दी में आप देख सकते हैं द का प्रयोग यहाँ किया गया है। इन द 90s,
यहाँ 90s भी आपका क्या दिखा रहा है कि जो 90 का दशक है, मीन 10 साल का जो पीरियड है उसको शो कर रहा है। और लास्ट में आप देख सकते हैं इन द पास्ट या इन द फ्यूचर। तो आप इन सारे पॉइंट से, चाहे इन जून की हम बात कर लें, चाहे इन समर की बात कर लें, इन 2010 की बात कर लें, इन द नेक्स्ट सेंचुरी की बात कर लें, इन द 90s की बात कर लें, इन द पास्ट या इन द फ्यूचर की बात कर लें, तो आप देखिए इन सब में कहीं ना कहीं पीरियड है। मीन्स अगर इन चीज़ों को हम ध्यान से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं पीरियड शो हो रहा है। तो ये एट से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम यहाँ पे क्या प्रयोग करें, इनका प्रयोग करें। तो आप सभी लोग इन सारे पॉइंट्स को क्या करिए, नोट कर लीजिए कि इनका प्रयोग मंथ, ईयर, सेंचुरी, लॉन्ग पीरियड या किसी ड्यूरेशन को दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। चलिए एट हो गया, इन हो गया। अब बात कर लेते हैं हम ऑन को लेके कि ऑन का प्रयोग हमें कैसे करना है। मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो आपका ऑन होता है उस ऑन का प्रयोग हम बेसिक डे या डेट के लिए करते हैं, ठीक है। तो ऑन का प्रयोग जब हम डे और डेट के लिए करेंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि उस ऑन का प्रयोग अगर डे की बात कर लें तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन 8 मई, ठीक है, ऑन 21 जून 2001, on my birthday, on Independence Day, on Christmas Day, on Mother's Day, on Valentine Day। ये तमाम जो है on का प्रयोग है वो किसी डे या डेट को ही रेफर करेगा, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं इस पूरे पॉइंट से आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे कि हमें कब ऑन लगाना और कब एट लगाना और कब इन लगाना है। एट का प्रयोग एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए, जबकि इन का प्रयोग पीरियड शो करने के लिए, जबकि ऑन का प्रयोग किसी डे या डेट्स को शो करने के लिए। तो जल्दी से आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अब मैं जो बताऊंगा कि किस तरीके से एट, इन और ऑन का प्रयोग हम प्लेस के रेफरेंस में भी करते हैं। एट, इन और ऑन के टाइमिंग को जो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था उसी पॉइंट पे कुछ और हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से और समझते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से आपको दिया है, जहाँ पे हम जब कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स जब कोई चीज़ हम व्यक्त करते हैं उसके एक्सप्रेशन में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है जो कि आपके इन और ऑन से रिलेटेड है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको नोट भी करते जाइएगा। कि आप ध्यान से देख सकते हैं कि यदि इनका मैंने प्रयोग किया है तो इन द मॉर्निंग, लेकिन वही मॉर्निंग से पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे इत्यादि आ जाता है, तब इनका प्रयोग आप नहीं करेंगे। जैसे नीचे एग्जांपल मैंने दिया है कि इन द मॉर्निंग, आप यहाँ देख सकते हैं ऑन संडे मॉर्निंग, अगर यहाँ इन रहता तो सेंटेंस सही नहीं होगा। उसी प्रकार दूसरा देख सकते हैं इन द आफ्टरनून, जबकि इधर आप देखिए ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, यहाँ मैंने फ्राइडे दिया है तो उससे टाइमिंग क्या है, मीन्स जो प्रीपोजिशन है वो बदल जा रहा है। नीचे आप देख सकते हैं इन द इवनिंग, और वहीं अगर मैंने संडे मंडे का प्रयोग कर लिया तो अब यहाँ पे क्या है, ऑन का प्रयोग है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब किसी स्पेसिफिक टाइमिंग से पहले किसी डे का प्रयोग हो जाए तो हम इनको हटा के उसके स्थान पे क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ये कॉमन एक्सप्रेशन है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। उसके अतिरिक्त अभी इस वीडियो में और जो आगे इस सीरीज में और भी आगामी मेरी क्लासेस आएंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे प्रीपोजिशन रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। क्योंकि हम बात टाइमिंग की कर रहे थे तो यहाँ पे एक पॉइंट हम यहीं पे देख भी लें जो आगे के वीडियोज में हमारा रिपीट भी हो जाएगा। जैसे वो पॉइंट क्या है जो हमें ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में कोई मंथ हो, डे हो, ईयर हो और उससे पहले लास्ट का प्रयोग हो, चाहे नेक्स्ट का प्रयोग हो, चाहे एवरी का प्रयोग हो, तो उनके साथ हम कभी भी इन तीनों प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। मीन्स अगर किसी टाइमिंग के, अगर किसी मंथ या ईयर से पहले ये चीज़ें लगी हुई हैं तो आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने नीचे दो एग्जाम्पल दिए, उनके माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आई वेंट टू दिल्ली इन लास्ट में। अब आप देखिए मई से पहले लास्ट लगा है, उससे पहले मैंने प्रीपोजिशन के रूप में इन लिया है। मैंने ऊपर बताया आपको कि इनसे पहले लास्ट, नेक्स्ट, एवरी लगेगा तो आप प्रीपोजिशन नहीं प्रयोग करेंगे, तो आपको यहाँ से इन क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा।
तो आपका इस जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मे। वैसे भी जान लीजिए इसमें दिल्ली जाना सही नहीं है, कोरोना का समस्या है, लेकिन आप यहाँ पे प्रीपोजिशन के प्रयोग में आप उसको देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि आई गो होम एट एवरी ईस्टर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ईस्टर से पहले मैंने एवरी लिया है, तो हमें हर हाल में जो मैंने यहाँ पे प्रीपोजिशन लिया है इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस कॉमन सा पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिए और आपको याद रखना है, यदि सेंटेंस में टाइमिंग से पहले लास्ट, नेक्स्ट या एवरी का प्रयोग है तो वी कैन नॉट यूज सम प्रीपोजिशन लाइक एट, इन, ऑन। नीचे के एग्जाम्पल से चीज़ें आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो आगे की क्लासेस में, आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। ये सीरीज लंबी चलेगी और रोजाना मैं 9 बजे आपसे मिलूंगा। ठीक है, तो अब ये तो बातें हो गई टाइमिंग को लेके कि एट, और, ऑन और इन का प्रयोग कैसे हम टाइमिंग के लिए करते हैं। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो प्लेस के लिए इनका प्रयोग कैसे करना है, उस पर आप कंसंट्रेट करिएगा। ठीक है, तो हम प्लेस की बात कर लें तो एट, इन और ऑन का प्रयोग निम्नलिखित सेंस में किया जाता है। जैसे पहली चीज़ तो जान लीजिए, एट का प्रयोग प्लेस के रूप में पर के सेंस में किया जाता है, मीन जहाँ पर कोई चीज़ हो, लेकिन ये जो पर का प्रयोग करेंगे हम वो पॉइंट को डिनोट करते हुए करेंगे। ठीक है, जबकि इन का प्रयोग जो है वो में या फिर अंदर के सेंस में करते हैं, जबकि ऑन का जो प्रयोग है इसका प्रयोग भी हिंदी के पर के रूप में या सेंस में किया जाता है। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है कि ऐड का प्रयोग पर, इन का में और अंदर, जबकि ऑन का पर के सेंस में करते, लेकिन करते किस पॉइंट से है उस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है ऐड का जो प्रयोग है वो पॉइंट को डिनोट करेगा। मीन्स देयर आर सम सर्टेन पॉइंट्स, कुछ ऐसे विशेष पॉइंट्स हैं जहाँ पे कोई चीज़ हो सकती है। अगर उस सर्टेन पॉइंट को आपको डिनोट करना है तो आप ऐड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसको बेहतर ढंग से समझते हैं। जैसे एट द कॉर्नर, ठीक है, कोने में होना। मीन्स कोना वो क्या है, किसी कमरे का एक पॉइंट है जहाँ पे आप इशारा करके बता रहे हैं कि कुछ चीज़ कोने में हो सकती है। एट द बस स्टॉप मीन्स वहाँ पे भी आप, बस स्टॉप क्या है, एक लोकेशन, एक पॉइंट है जहाँ पे कोई हो सकता है। एट द विंडो, खिड़की के पास। एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज का जो टॉप का हिस्सा में जो ऊपर का हिस्सा है उस स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं। एट द गेट या एट द एंट्रेंस, ठीक है, एट द डोर, ये तमाम ऐसे पॉइंट हैं। तो जब भी आपको सेंटेंस में इसको भरना हो तो आपको लगे कि यहाँ पे किसी पॉइंट की बात की जा रही है तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपका होगा कि आप वहाँ पे एट का प्रयोग करिए इन और ऑन की अपेक्षा। ठीक है, तो इस पूरे पॉइंट से कहीं ना कहीं आपका ये चीज़ें क्या हो जानी है, क्लियर हो जानी है। अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़ें, इसको आप नोट भी करते जाइए। अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ें तो हम पाते हैं जो इनका प्रयोग है वो इनका प्रयोग हम इनक्लोज्ड स्पेस के लिए करते हैं। मीन्स जो विद इन एक रीजन में हो या किसी चीज़ के रेंज में हो, उस रेंज को शो करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि इन द गार्डन, आपको पता है गार्डन का एक स्पेसिफिक एरिया है, उसके अंदर ही कोई होगा, तो उस में या अंदर के सेंस में आप इनका प्रयोग करेंगे स्पेस के लिए। इन दिल्ली, दिल्ली में होना, में का सेंस दिख रहा है। इन अमेरिका, इन अ बॉक्स, इन माई पॉकेट, इन अ कार और जीप, इन अ बिल्डिंग। आप यहाँ पे इनके पॉइंट को बस आप ध्यान दीजिए कि इनका जितना प्रयोग है वो आपको हिंदी में या अंदर का ही सेंस देगा। तो आप समझिए कि इनका प्रयोग हमें करना कब है, जब कोई इनक्लोज्ड स्पेस होगा और उस स्पेस के अंदर या उसमें उससे रिलेटेड हमें किसी पॉइंट पे बात करनी होगी, तब हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। तो दोनों में अंतर आपका क्लियर हुआ। ये पॉइंट को शो करता है, देयर आर सम स्पेसिफिक पॉइंट व्हाइल इन शोज अ स्पेसिफिक रीजन, अ इनक्लोज्ड स्पेस। इन दोनों में ये चीजें क्या है, अंतर है। इसी प्रकार अगर हम ऑन पे चले तो ऑन को हम पाते हैं कि जो ऑन का प्रयोग है वो सरफेस को, मीन्स जहाँ पे कोई चीज़ एक दूसरे को टच कर रही हो, उस सरफेस को शो करने के लिए हम बेसिकली ऑन का प्रयोग करते हैं।
नो डाउट हिंदी में ये भी पर का ही सेंस देता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि सरफेस शो करेगा जबकि एग्जैक्ट पॉइंट को शो करता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, जैसे ऑन द डोर दरवाजे पर होना, ऑन द वॉल दीवार पर होना, ठीक है, ऑन द फ्लोर फर्श पर होना, ऑन द पेज पेज पर होना और ऑन द मेनू। अगर बस इसको आपस में आप कंपैरिजन करें तो आपको आसानी से दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ऑन द डोर है, मीन्स दरवाजे पर होना, मीन्स कोई चीज़ है जो दरवाजे के साथ लगाकर रखी हुई है, जबकि एट द डोर मीन्स वो उस दरवाजे के पास होना है। इन दोनों में क्या है, कहीं ना कहीं एक अंतर है पॉइंट और सरफेस को लेके। तो शॉर्ट में अगर इसको हम समझें तो हम समझ लें कि एट का प्रयोग भी पर के लिए, जबकि ऑन का प्रयोग भी पर के लिए, जबकि इनका प्रयोग में और अंदर के लिए किया जाता है, ठीक है। एट का प्रयोग एग्जैक्ट पॉइंट को शो करेगा, जबकि इनका प्रयोग इनक्लोज्ड स्पेस को शो करेगा, जबकि वहीं ऑन का प्रयोग जो है वो एक सरफेस को शो करेगा। इस प्लेस की जो बातें हैं इसको और भी हम कुछ एग्जांपल के थ्रू और बेहतर ढंग से हम समझते हैं, और अभी मैं बताता हूं कि इन और एट का प्रयोग आपको कब कब और कहां किस परिस्थिति में करना होता है। फ्रेंड्स, एट, इन और ऑन को लेके आज बस इतना ही करते हैं, लेकिन अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। कल हम इसी पॉइंट पे आगे और भी कंटिन्यू होंगे, और एट और इन और ऑन का प्रयोग के साथ साथ अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग हमें सेंटेंस में कैसे करना है उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो आज जितना पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है उसको आप नोट करिए और एक बार पूरा उसको देखने की कोशिश करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिए और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कल मैं फिर 9 बजे आऊँगा। एट, इन और ऑन के पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए इसके साथ साथ अन्य प्रीपोजिशंस पे भी आपसे बातें करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।